पहले जरा देख लेते हैं एस्टर किसको कहते हैं। तो एस्टर एक और फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो एस्टर्स में ना आपको जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इसी तरह अल्कोहल में होता है ओ एच फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का। एस्टर्स में होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, आगे भी कार्बन पीछे भी इधर कार्बन। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक की तरह ही है, लेकिन इधर हाइड्रोजन होने के बजाय आगे और कार्बन आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ग्रुप जो एस्टर्स में आपको मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी। एस्टर्स का फंक्शन ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आपके पास इधर फॉर्म होना है एस्टर, उसमें ये फंक्शन ग्रुप आपको नजर आएगा और उसको मार्क क्या करेंगे हर दफा। अब एस्टर का आपने क्या क्या चीज याद रखनी है वो तो बाद में लिखेंगे, या चलो पहले अभी से लिख लेते हैं। आपने याद रखना है एक तो इस रिएक्शन में आपको मैंने कंडीशंस बता दी कि कंडीशंस फॉर एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर फॉर्म कराने के लिए आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है, साथ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे, एस्टर बनेगा और साथ वाटर बनेगा। अब ये वाटर कैसे बन रहा है वो प्रोडक्ट मेकिंग में आपको समझ आएगा, आप एस्टर भी बना लोगे वाटर भी बना लोगे। दूसरी बात याद रखनी है कि एस्टर जो है ना इनके आपको यूजेस पता होने चाहिए। आपने याद रखना है कि जी यूज्ड इन परफ्यूम्स। ठीक है, और दूसरा यूज्ड इन फूड फ्लेवरिंग्स, यूज्ड इन फूड फ्लेवरिंग्स। ठीक है, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, एक स्वीट स्मेल होती है इनकी, डिफरेंट एस्टर होगा तो डिफरेंट थोड़ी सी स्मेल होगी उसकी। तो परफ्यूम्स में भी इसको यूज करते हैं और साथ फूड फ्लेवरिंग्स में भी यूज करते हैं। आपने याद रखना है एस्टर का नाम किस तरह रखा जाता है। तो पहले जरा नेमिंग ऑफ एस्टर पे हम आते हैं कि एस्टर का नाम जो है वो किस तरह रखा जाता है, और फिर हम जरा प्रोडक्ट बना के उसकी साथ ही नेमिंग भी करेंगे। आपने याद रखना है कोई भी एस्टर होगा ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एस्टर है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, आगे भी आपके पास सी यानी कार्बन चेन। कोई भी एस्टर है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं नाम के। एक होती है इस ऑक्सीजन से आगे जो भी कार्बन चेन, इसको हम बोला करेंगे एल्काइल पार्ट है इसका। ठीक है, जो भी इस सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के बाद आ रहा है वो इसकी एल्काइल चेन है। और ये पूरा पार्ट इसका क्या है, इसको हम बोला करेंगे इसका एल्केनोएट पार्ट। ये इसका एल्केनोएट वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास इसी एस्टर को आपने कहां से तोड़ना है, इसकी एल्काइल चेन से। इसके दो पार्ट्स निकलेंगे, एक एल्काइल पार्ट एक इसका एल्केनोएट पार्ट। ठीक है ना, अभी आप नाम देखना भी खुद से ही रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एस्टर है, नेमिंग करना है इसकी, जरा नेमिंग ऑफ एस्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एस्टर है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ CH3। इसको जरा कोई बंदा नाम दे। सबसे पहले तो इसमें ये जो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के बाद आ रहा है, ये पोर्शन क्या है इसका, एल्काइल पार्ट। कितने कार्बन वाला एल्काइल है ये, बताइए जरा। जी जी, एक कार्बन वाला। क्या बोलते हैं इसको। मिथाइल। यस, ये मीथाइल है। जो कौन से एल्कानोएट में जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन वाला एल्कानोएट है, दो कार्बन वाला। दो कार्बन वाला, तो क्या बोलेंगे। इथाइनमेट। यस, तो इथेनो एट। अब आपने याद रखना है एस्टर का नेम में आप पहले एल्काइल पार्ट का नाम लोगे और फिर एल्कानोएट पार्ट को लिखोगे। ठीक है, पहले एल्काइल पार्ट का नाम लिखेंगे फिर एल्कानोएट पार्ट का लिखेंगे। तो मुझे बताओ इस एस्टर का नाम क्या बन जाना चाहिए। ये जो एस्टर है आपका, इसका क्या नाम होगा, मीथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसी तरह एक और एस्टर की एग्जांपल करो, मेरे ख्याल है आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुई। अगर इस तरह का एस्टर है CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, आगे आपके पास आ गया CH2 CH3। इसका जरा नाम बताओ, इसका नाम क्या बनना चाहिए। तो हम पहले जाके अल्काइल चेन लोकेट करेंगे। अल्काइल चेन कहाँ पे आएगी, ये अल्काइल चेन है एस्टर की। नहीं। नहीं, कहाँ पे मिलेगी, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के आगे। ठीक है, उससे पीछे नहीं, उससे आगे मिलनी चाहिए, ओ के बाद मिलनी चाहिए। तो ये हमारी अल्काइल चेन है ना, ऐसे ही है। हमारी अल्काइल जी। चेन आगे कितने कार्बन वाली अल्काइल चेन है ये, दो कार्बन वाली। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल। इथाइल। और ये कौन सा वाले अल्कानोएट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोपेनोएट। तीन कार्बन वाले, तो क्या बोलेंगे प्रोपेनोएट। फाइनल नेम ऑफ एस्टर क्या बनना चाहिए, पहले अल्काइल चेन का नाम फिर अल्कानोएट पार्ट का नाम। इथाइल प्रोपेनोएट। यस, इथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा अहमद, थोड़ा तंग करता हूँ समझ। जी अहमद, सर। इसका क्या नाम है। प्रोपाइल है आपकी वो ये, चेन। हाँ ये और हमारी अल्काइल चेन आ गई, प्रोपाइल चेन। मिथानोएट। एक कार्बन वाला एल्कानोएट पार्ट है तो मीथानोएट। फाइनल नेम ऑफ एस्टर क्या बनेगा, पूरा नाम। प्रोपाइल मिथानोएट। यस, प्रोपाइल मीथानोएट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ जरा मुझे बताना। टोटल कार्बन एक दो तीन चार पाँच है उसमें, इसमें मैंने तीन चार डाले हैं। ठीक है, तो आप एक ये वाला बता दो यार जरा, ये इसका क्या नाम है। एक सेकंड सर, अल्लाह जानता है क्या नाम है सर, इतनी क्या बनाया आपने। हाँ तो नाम बताओ ना। COH तो 7 कार्बन तो नहीं होगा ना H के, कहाँ पे। जो ये आपने नीचे वाले स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहे हैं ना। हाँ नीचे वाले की पूछ रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड और O और OH जो होता है COOH होता है, तो H के साथ कार्बन तो नहीं लगता ना। एच के साथ कहाँ लगाया मैंने कार्बन, CH3। हमने सालों में इसी तरह किया। ये यहाँ पे है सी चलें डबल एक से नीचे चलें। सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी जिसपे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं।
फिर आगे एक और सिंगल बॉन्ड चाहिए जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये तो एल्काइल चेन इसके साथ लगी हुई। जो आप बात करें वो तो अच्छा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अच्छा होता अच्छा, है, एक इधर सेकंड एक डबल सेकंड बॉन्ड एक और सेकंड। सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है ना। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। इसका नाम बताओ जल्दी से। मेरे ख्याल में इथाइल इथाइल एथेनोएट। एथेनोएट। ठीक है, जरा जल्दी से प्रोपाइल मिथानोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें सारे, और इथाइल इथानोएट का भी निकालो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो जल्दी से। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जी हाँ, अब प्रोपाइल मिथानोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? C4H8O2। C4H8O2। तो एक दो तीन चार कार्बन है, हाइड्रोजन है 3 5 6 7 8, ठीक है, O2। इथाइल इथानोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? हाँ जी। C2H8O2। C2H8। C2 कहाँ से है इसमें? C3H8O2। C3 कहाँ से है इसमें? एक, 3 कार्बन है दो, ना। अच्छा तीन, हाँ, 4 है। चार। तो C4H8O2। इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या हुए? एक दूसरे के आइसोमर्स। आइसोमर हुए। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का। बात समझ आ रही है ये वाली? हाँ जी। जी सर, आगे। जी सर। ठीक है ना, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन ये हमसे बनवाएगा नहीं इस तरह करके। लेकिन अगर बनवा ले तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए। कार्बन उतना ही रखूंगा, लेकिन सिर्फ क्या करूंगा, एस्टर को थोड़ा सा चेन में तोड़ फोड़ के इधर उधर लगाऊंगा चीजें उसमें। अच्छा, अब ये हमें आ गई नेमिंग ऑफ एस्टर। अब हमने करना है इसका रिएक्शन और उसको फॉर्म कराने। तो आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगी इसकी जनरल इक्वेशन क्या थी, कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसका रिएक्शन करा दें, अल्कोहल का, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या बना के देता है हमें? एस्टर, और साथ क्या बना के देगा? वाटर। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो मैं आपसे एक सवाल लिखवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ FAQ आपसे कहता है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द एस्टर फॉर्म्ड व्हेन मेथनोइक एसिड। तो चलो इसको थोड़ा आसान करते हैं, मेथनोइक एसिड में तंग होंगे। एस्टर फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल। अब बिफोर हम इधर प्रोडक्ट बनाए और एस्टर बनाए, आपने एक चीज याद रखनी है कि प्रोडक्ट बनाते हुए कार्बोक्सिलिक से हमेशा उसका OH जाएगा, इसका ये पार्ट टूटेगा। अल्कोहल से उसका हाइड्रोजन टूटेगा। ठीक है, अल्कोहल में से उसका हाइड्रोजन टूटेगा, कार्बोक्सिलिक अपना OH देगा। ये दोनों चीजें मिलकर आपस में क्या बनाएंगी? हाँ जी, H OH आपस में वाटर। मिलकर क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ये वाटर बनाएंगे, और जो आपके पास जो पार्ट्स टूटे हैं, जिन कार्बन से ये टूटे हैं, उनका एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट मेकिंग करते हुए सबसे पहले बताओ क्या चीज बनानी है? प्रोपेनोइक एसिड। बताओ जरा स्ट्रक्चर क्या होता था प्रोपेनोइक एसिड का? स्ट्रक्चर लिखवाना है आपने, फॉर्मूला नहीं लिखवाना। जी। यार ये लड़का गायब है ना, ये मुझे लगता है कि एक्टिविटी में बैठा रहता। थोड़ा सबर करो यार, कॉल यार 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 मैं बता रहा हूँ। बल्कि 3 कार्बन स्टेट में स्ट्रक्चर ही पूछा ना प्रोपेनोइक एसिड का। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर ही पूछे। 3 कार्बन स्ट्रेट आ सर गए। आपकी आवाज का 3 कार्बन आ गए समझ नहीं आई स्ट्रेट। सर कैसे। अब सही है। हाँ जी, 3 कार्बन स्ट्रेट। ऊपर डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। बाकी कार्बन पे क्या आएंगे? ये बनना चाहिए। अहमद, एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनवाओ जरा, इसका रिएक्शन है प्रोपेनोइक एसिड का विद एथेनॉल। सर 2 कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड। नहीं। एथेनॉल है, एथेनॉल। अल्कोहल है ये। अल्कोहल है ना। हम्म। सर वो वही दिमाग से निकला हुआ है थोड़ा सा। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप क्या होता है? OH होता है ना। हाँ, सिर्फ OH लगाने हैं बस, OH दो लगेगा। कार्बन लगाए। डबल बॉन्ड नहीं होता, हाँ जी हाँ, सॉरी। सिर्फ एक OH लगाना है इसमें। बाकी सारे हाइड्रोजन है, तो इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH3। इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराना है आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, इन्होंने आपको एक एस्टर बना के देनी है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे क्या निकलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड OH। अपना OH देगा, अल्कोहल अपना H देगा। H। ठीक है ना, ये दोनों चीजें मिलकर आपस में क्या बनाएंगी? वाटर। अब देखना कहाँ कहाँ से बॉन्डिंग कम होगी, ठीक है। वाटर बना दिया ना मैंने। अब देखो, इस कार्बन का ये पूरा OH लूज हो गया, इसका एक बॉन्ड रह गया पीछे, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है वो कम हो गया। तो ये वाला जो कार्बन है आपके पास, इधर जो कार्बन है, इसने किसके साथ बॉन्ड बनाना है? इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना। तो आप जरा जोड़ो इसको, तो हमारे पास आता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। आगे इसके जरा बना लो OCH2 CH3, उसको उल्टा करके बनाओ जरा।
अब इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम है, एक इस डबल बॉन्डेड कार्बन का कम है, इन दोनों ने आपस में क्या बना लेना है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी। ये आपके पास क्या बनना है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी, एस्टर ग्रुप आ गए, तो हमारे पास एक एस्टर बन गया। इस एस्टर को नाम कौन देगा, जल्दी करो जरा। इथाइल इथाइनोइड, ये इथाइल है। इथाइल प्रोपेनोइड। हाँ, ये आप इस कार्बन को क्यों खा जाते हो, ये कार्बन साथ ही है, ठीक है, एक दो और तीन, तो इथाइल, और ये क्या है जी, प्रोपेनोएट। तो इस केस में जब आपने प्रोपेनोइक एसिड यूज किया था और एथेनॉल यूज किया था, तो एथेनॉल ने क्या बनाया, इथाइल वाला पार्ट दिया उसको, और जो प्रोपेनोइक एसिड था उसने क्या बनाया, प्रोपेनोएट वाला पार्ट दिया उसने, ठीक है ना। तो हमारा एस्टर तैयार हो गया, इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है थी बात। जी सर। आगे जी वो कहते हैं जी आपके पास मेथनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल। अब बताओ आपके एस्टर का नाम क्या बनना चाहिए। आप याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कानोएट वाला पार्ट आता है, और जो अल्कोहल होता है उससे एल्काइल वाला पार्ट आता है। अब जरा नाम जरा डायरेक्ट बताओ क्या होना चाहिए वैसे एस्टर का। प्रोपाइल मिथाइल, यही होना चाहिए, प्रोपाइल मिथाइनोएट। प्रोपाइल मिथाइल। हाँ जी, बाकी बताओ ना यार, यही होना मेरे से चाहिए। पूछे। जी जी, आपसे पूछ लिया ना, बाकियों से पूछूं जरा। अहमद, यही नाम बनना चाहिए एस्टर का। सर डायरेक्टली करके मुझे नहीं अभी समझ आ रहा, अच्छा, मैं इसको लिख के देख लो, करके बता सकता अल्कोहल से क्या बना, अल्काइल चेन, हूँ। हाँ जी। और कार्बोक्सिलिक एसिड से बना अल्कानोएट वाला पार्ट एस्टर में। ठीक है। तो अब कुछ बताओ। अल्कोहल, 3 कार्बन्स तो प्रोपाइल, ठीक है। और मेथनोइक एसिड मिथानोएट। ठीक है, तो प्रोपाइल मिथाइनोएट ही बनना चाहिए। हाँ जी। चलो, कहाँ स्ट्रक्चर बनाओ यार, मेथनोइक एसिड। कह रहे राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द एस्टर फॉर्म व्हेन प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल। तो हमने तो इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन बाद में लिखेंगे, कंप्लीट इक्वेशन। पहले जरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो मेरे पास एक प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ओ एच, इधर आ जाएगा सी एच टू, इधर आ जाएगा सी एच थ्री। तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन कराना है विद एथेनॉल। कितने कार्बन वाला एथेनॉल, कितने कार्बन वाला अल्कोहल होता है, 2 कार्बन वाला। तो हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन। आपको मैंने बताया कि फंक्शन ग्रुप्स को क्या रखो, आमने सामने रखो, रिएक्शन करना आसान होता है। तो ओ एच को मैं इधर लगा देता हूँ, और बाकी ये सी एच टू हो जाएगा, ये सी एच थ्री हो जाएगा। अब हमने एस्टर बनाने का तरीका क्या सीखा है, कि अल्कोहल से कौन सा पार्ट निकलता है, हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है, उसका OH। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, HOH। इस HOH ने आपस वाटर। में क्या बनाना है, वाटर, और ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बना लेगा आगे ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखो एस्टर की फंक्शन ग्रुप आ रही, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी, एस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, अब इस एस्टर का नाम क्या होगा, जरा नाम दो एस्टर को जी। इथाइल, इसमें इथाइल ये कार्बन प्रोपेनोइड। चेन है, इथाइल, और कितने कार्बन वाला अल्कानोएट है, 3 कार्बन वाला, 3। तो हम इसे बोलेंगे इथाइल प्रोपेनोएट। तो ये हमारा इथाइल प्रोपेनोएट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने सिर्फ उसको इक्वेशन लिख के देनी है। तो कंप्लीट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, शुरू में 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक था, COOH, प्लस इसका रिएक्शन है विद CH3 CH2OH, और ये क्या बना के देगा आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एस्टर बना रहे हैं, उस एस्टर का क्या फॉर्मूला है जी, एस्टर का क्या फॉर्मूला है, एस्टर में टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो C5, हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7, और आगे आपके पास +3 10 H10, और 2 ऑक्सीजन है तो O2। ये एस्टर बन गया, प्लस 7 क्या बनेगा, वाटर। तो हमने उसको कंप्लीट इक्वेशन लिख के दे दी, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना आना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म करना आएगा तो इक्वेशन लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो पेंसिल से साइड पे प्रोडक्ट फॉर्म करके उसके बाद जाके डायरेक्ट उसको इक्वेशन लिख दिया करो। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। हम थे स्टेरिफिकेशन में, 2 मिनट जरा मैं नोट्स भी खोल लूं। जी, कहते हैं ब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड टू, हाँ, ये आप कराओ जरा, ब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड टू मेथनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड टू मेथनॉल। कहते हैं राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बनाना है। हाँ, बनवा दो, फिर इक्वेशन लिखवा देना। नहीं, मेथनॉल होता है 1 कार्बन वाला, तो CH3OH, एक यस, कार्बन। ठीक है। ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा 4 कार्बन वाला, एक दो जिसमें से तीन चार, कार्बोक्सिल किधर लगाऊं, इस वाली साइड पे लगा लूं या दूसरी साइड पे लगाऊं, ताकि सामने दूसरी रहे। साइड पे। हाँ, दूसरी साइड पे लगा लेते हैं, उधर भी गलत नहीं है, सिर्फ हम जा रहे हैं दोनों फंक्शन ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने ही। ऐसे। तो CH2 एंड CH3। अब फर्दर, अब यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा मेथनॉल में से। अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका OH OH, निकलता है, दोनों आपस में क्या बनाएंगे, वाटर। वाटर, और ये आपस में क्या बना लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, एक बॉन्ड बॉन्ड। बनाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ इस एस्टर का नाम क्या है। मिथाइल
ब्यूटानोएट। यस। हाँ जी, किसको लगता है मिथाइल ब्यूटानोएट नहीं है? अहमद, इसका नाम क्या होना चाहिए? सर मिथाइल ब्यूटानोएट ही लग रहा है मुझे। अच्छा, किसी बंदे को ये मसला तो नहीं है कि इधर हमारे पास जो एस्टर ग्रुप है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है? ये बात क्या मतलब आइडेंटिफाई हो रही सर? है ना आप लोगों से? क्या मतलब लेफ्ट साइड पे जा रहा है सर? देखो ना, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी, वो हमारा क्या है? एस्टर ग्रुप। सी हाँ डबल जी। बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी। अब यहाँ पे तो हमारे पास सीधा सीधा ना सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी। ऐसे ही यहाँ पे राइट जी। साइड पे जाते हैं तो वो तो सी डबल बॉन्ड ओ सी आ रहा है इधर राइट साइड पे। ये एस्टर ग्रुप तो नहीं है। लेफ्ट साइड पे एस्टर ग्रुप आ रहा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और आगे से सी है। अच्छा तो हमने अल्कोहल पहले रख दिया ना और कार्बोक्सिलिक बाद में रख दिया। इसी को उल्टा करके लिख लेता हूँ, तो ये इसको फ्लिप करो 180, तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ। इधर तक पहुंचूंगी मैं, सिंगल बॉन्ड ओ आगे CH3। इसी को फ्लिप करके लिखो। अब देखो एस्टर ग्रुप कहाँ है? ये एस्टर ग्रुप। बात समझ आ रही? जी सर। तो हमने एस्टर ग्रुप को भी तो लोकेट करना है ना, किस तरफ जा रहा है। एस्टर ग्रुप में डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के बाद जो आती है वो अल्काइल चेन होती है। ऐसी है, यानी ये हमारी अल्काइल चेन है, ये वाली मीथाइल, और ये अल्कानोएट वाला पार्ट है बाकी ब्यूटानोएट। इसी तरह ऊपर से अगर आइडेंटिफाई करना है तो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आगे ये आ रहा है सी, तो ये मीथाइल और बाकी अल्कानोएट वाला पार्ट कितना है? ब्यूटानोएट। क्लियर हो गया? हाँ जी जी। जी सर। सर। आपने जरा फॉलो करने के किस तरफ आप बॉन्ड लेके जा रहे हैं। अगर इसी तरह मैं इधर अल्कोहल बाद में लिखता, कार्बोक्सिलिक पहले लिखता, तब मेरे पास इस तरह बन जाता प्रोडक्ट जिस तरह नीचे बनाया मैंने। ठीक है ना? लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एस्टर ग्रुप कहाँ पे, तो आपने अपने दिमाग में ये लेके चलना, सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो फिर आगे सी आना चाहिए। अच्छा, अब अच्छा जरा सही। इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखवाओ मुझे। एक तो हमारे पास था ब्यूटानोइक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवा दो डायरेक्ट। C4। C4H9 COOH। अच्छा, ये ब्यूटानोइक एसिड है? हम्म। नहीं है। नहीं नहीं नहीं, C3H9 यस, आपको C3। क्या बताया, टेक्निक क्या बताइए ताकि गलती ना हो। 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एक कार्बन तो चला गया COOH के पास, पीछे रह गए 3, उसकी एल्काइल चेन लगाओ C3H। 6 7 7। अच्छा, इसका रिएक्शन होगा विद मेथनॉल। मेथनॉल एक कार्बन वाला अल्कोहल होता है। हमारे पास OH ग्रुप आगे इसके साथ क्या लगा दिया, एक कार्बन वाला अल्काइल चेन, तो CH3। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड प्लस 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या बना के देंगे आपको? एस्टर जो ऊपर हमने बना लिए, उसका फॉर्मूला क्या है? उसमें 4 कार्बन है, C5 कितने कार्बन है? 5 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो C5 हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 7 10। H10 एंड कितने ऑक्सीजन हैं? 2 2 ऑक्सीजन है, तो O2 प्लस 7 क्या बनता है और H2 H2। स्टेट सिंबल्स डालते हैं जरा, मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेट सिंबल क्या होता है? aqueous और अल्कोहल का? liquids और हमारे पास एस्टर्स का स्टेट सिंबल क्या होगा? aqueous। की बात है। हम्म। यस, तो तमाम एस्टर्स जो हैं वो एक्वस स्टेट सिंबल ही डालते हैं हम। ठीक है ना? और वाटर का क्या स्टेट सिंबल होगा? liquid। लिक्विड। सही। कहता है जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ योर एस्टर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर। अब जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हम तमाम बॉन्ड्स जो उसमें है वो शो करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ एस्टर को किसी एक साइड से शुरू कर लो। इस एस्टर को बना के देना है आपने से। तो हमारे पास किसी एक साइड से शुरू करते हैं, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको ना जरा पहले 4 मैं, कार्बन बना लो। यस 4 कार्बन बनाओ। 1 2 3 4। ये जो चौथा कार्बन है इस पे क्या लगा? डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, आगे क्या लगा है उसे? सिंगल बॉन्ड सी। ऐसे ही है। सही। ये बना लिया आपने। इसके बाद सारे बॉन्ड्स खोल के दिखाने हैं। तो इधर CH3 था, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। इधर CH2 था, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इधर 3 हाइड्रोजन है। तो आपने उसको खोल के अपने एस्टर का स्ट्रक्चर शो कर दिया। हम्म, सही। आगे हेडिंग देखें, कहता है जी हाउ टू फाइंड द पेरेंट रिएजेंट्स। हाउ टू फाइंड द पेरेंट reagents of an ester through the name या स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर। मतलब मैं एक जनरल स्ट्रक्चर सा बना रहा हूँ आपके पास, आपको बता दूं क्या चीज कहाँ से आती है। आपके पास एक एस्टर है R, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और आगे उसके आगे C और फिर आगे आगे R। ठीक है, ये C सिर्फ मैंने इस वजह से लगाया था कि आपको पता हो कि एस्टर की लिंकेज में इस तरह की शक्ल नजर आनी चाहिए। मुझे बताओ कि ये जो अल्काइल चेन है, आपने याद रखना है, ये जो अल्काइल चेन है जो एस्टर में आगे अटैच होती है, ये कहाँ से आती है अल्काइल चेन? अल्कोहल में से। ऊपर जरा एक एग्जांपल हमने ऐसे खोल के लिखी हो तो उधर देखते हैं। अच्छा, ऊपर हमने नहीं लिखी हुई, बट चलो आप याद कर लो। अल्काइल चेन कहाँ से आई थी? अल्कोहल से। और ये अल्कानोएट वाला पार्ट कहाँ से आया था? एल्केनोइक एसिड। यस, ये अल्कानोएट जो था ये आया था फ्रॉम अल्कानोइक एसिड, यानी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से आया था। ठीक है,
तो अब जरा सिर्फ इस स्ट्रक्चर का इसका नाम देखते हुए मुझे बताओ, ये प्रोपाइल मिथानोएट से आपको क्या पता लगता है? ये कहाँ से आई थी? प्रोपाइल यानी अल्काइल चेन फ्रॉम अल्कोहल, और ये मिथानोएट कहाँ से आया था? फ्रॉम एल्कनोइक एसिड। तो मुझे बताओ कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ था और कौन सा अल्कोहल यूज हुआ था? अहमद, जी सर। कौन सा अल्कोहल यूज हुआ था इसको बनाने के लिए और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ था प्रोपाइल मिथानोएट को अम, बनाने के लिए? नहीं पता सर। अच्छा, तो हाँ, आप बता दो यार। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हमारा अल्कोहल था जिससे ये प्रोपाइल चेन आई है, ठीक है। और हमारा अल्कनोइक एसिड कौन सा था? मेथेनो मेथेनोइक। यस, मेथनोइक एसिड था जिससे मिथानोएट वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब अहमद जरा आप ट्राई करो, इस वाले को चेक करो, इस वाले को, इसका बताओ जरा। ये अल्काइल पार्ट जो आया है ये कहाँ से आया है? मिथानो अल्काइल पार्ट कहाँ से आया? अल्कोहल से। मेथ वाला अल्कोहल को नाम दे दो बस, मेथ वाला अल्कोहल है। मिथाइल वहां से आया। क्या नाम होता है अल्कोहल का जिसमें एक कार्बन होता है? मेथ होता है। हाँ जी। क्या नाम है? मिथान अल्कोहल है, ओ एल लगेगा नाम के आगे। मेथनॉल। यस, मेथनॉल था। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड था जिससे इथानोएट वाला पार्ट आया था? कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। एक यस यस सेकंड सर। इथानोइक एसिड। यस, इथानोइक एसिड। हाँ एथेनोइक जी। एसिड था। उस एथेनोइक एसिड से क्या बना? इथानोएट। और हमारे मेथनॉल से क्या बना? मिथाइल। उन दोनों ने एस्टर जब बनाया तो मिथाइल इथानोएट वाला एस्टर बना, ठीक है। अम, हाँ जी, हाँ जी, इसका बताओ जरा। ये इथाइल, इथाइल आया एथेनॉल में से, ये एथेनॉल से आया था। और और प्रोपेनोएट प्रोपेनोइट कहाँ आया से आया था? प्रोपेनोइक एसिड से। ये प्रोपेनोइक एसिड से आया था, ठीक है। यानी जो अल्काइल चेन है वो हमारी कहाँ से आती है? अल्कोहल से आती है। एस्टर में जो भी अल्काइल चेन है नाम में या स्ट्रक्चर में जो अल्काइल चेन है वो अल्कोहल से आएगी। और जो हमारे पास अल्कनोएट वाला पार्ट है वो अल्कनोइक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। आसान तरीका क्या है? जितने कार्बन वाली अल्काइल चेन है उतने कार्बन वाले ही अल्कोहल होने चाहिए, ठीक है। जितने कार्बन वाला अल्कनोएट था उतने ही कार्बन वाला अल्कनोइक एसिड था जो जिसने रिएक्शन किया था, ठीक है ना। तो अगर एथेनोइक एसिड इसका मतलब है एथेनोएट में कन्वर्ट हुआ था, तो ये इथेनोएट दो कार्बन वाला अल्कनोएट है, तो एथेनोइक एसिड दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा। अल्काइल चेन अगर प्रोपाइल है, तीन कार्बन वाली अल्काइल चेन है, तो इसका मतलब है वो तीन कार्बन वाली अल्काइल चेन तीन कार्बन वाली अल्कोहल प्रोपेनॉल से आई थी, ठीक है ना। क्लियर है ये बात? जी सर। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस इसकी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी FAQ में, कहते हैं एनेस्टर इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट is formed from an alcohol and alkanoic acid. Name these, name both of them. Name both of them. अहमद, अल्कोहल का क्या नाम होना चाहिए जिसे बनाएंगे, और जो हमारा अल्कनोइक एसिड है? सर एथेनॉल अल्कोहल होएगा। यस, ये और इथाइल जो है ये कहाँ से आया था हमारे? अल्कोहल से। अल्कोहल से। अल्काइल पार्ट जो था वो अल्कोहल से आया था। इथाइल का मतलब है दो कार्बन वाली अल्काइल चेन है, तो कितने कार्बन वाले अल्कोहल से आया था? दो कार्बन वाले। तो क्या नाम होगा उसका? एथेनॉल। एथेनॉल। और जो अल्कनोइक एसिड है वो कौन सा वाला पार्ट से आया? प्रोपेनोइक एसिड। यस, प्रोपेनोएट आपके अल्कनोइक एसिड से आया था। प्रोपेनोएट इस तीन कार्बन वाला अल्कनोएट, तो वो किससे आया? तीन कार्बन वाले अल्कनोइक एसिड से, जो कि क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये आया फ्रॉम अल्कनोइक एसिड। तो हमें पता लग गया यार कौन से दो ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनका रिएक्शन कराएं तो ये वाला एस्टर बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और है हमारे पास, ब्यूटाइल पेंटानोएट। हाँ, सर ब्यूटाइल पेंटानोएट कौन सा अल्कोहल होगा इसमें, और कौन सा वाला? ब्यूटेनॉल अल्कोहल होगा और पेंटेनोइक एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास ब्यूटाइल आया था फ्रॉम अल्कोहल, तो ब्यूटेनॉल, और पेंटानोएट आया था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, तो इसका क्या नाम होगा? पेंटानोइक एसिड। मानिया जी, ये एक एस्टर है कि नहीं? एस्टर है। एस्टर है। क्या बॉन्ड की वजह से आपने इसको आइडेंटिफाई किया एज एस्टर? सी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के सिंगल बाद बॉन्ड हाँ, हो, और फिर आगे सी। कार्बन सही। अच्छा, अब ये एस्टर है, इसका तो पहले मुझे बताओ कि, अब मैं अगर आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ कि हम्म, कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बता सकते हो? मेरे ख्याल से हाँ जी, बताएं कौन सा है? मेथनॉल है अल्कोहल, मेथनॉल प्लस और प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, दोनों ठीक है। ये हमारी अल्काइल चेन है,
ये हमारा एल्कान वेट वाला पार्ट है। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे या फिर हम इसको पहले नाम रख देते और फिर नाम से बता देते। ठीक है, इस एस्टर का क्या नाम होना चाहिए इसमें? ये अल्काइल पार्ट है, ये एल्कान वेट पार्ट है। एस्टर का क्या नाम बनेगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। यस, दिस इज मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मिथाइल कहाँ से आया? फ्रॉम मेथनॉल। और प्रोपेनोएट कहाँ से आएगा? फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? जी सर। तो इस तरह करके हमें एस्टर की आइडेंटिफिकेशन भी आनी चाहिए कि उसके लिए कौन से हम्म, रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे। अगर रिवर्स में पता करना हो कि किन दो का रिएक्शन कराएं तो ये एस्टर प्रोड्यूस होता है हमारे पास। एक थोड़ी मुश्किल सही है। एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी जवाब दे सकता है। O और यस, आपने बताना है कौन सा अल्कोहल और कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। सर मेरे मिथाइल ख्याल से प्रोपेनोएट। जरा सोच के बताओ, सोच के। प्रोपेनॉल है अल्कोहल। हाँ वो तो ठीक है, 3 कार्बन वाले हैं, लेकिन इसका एक खास नाम है ना। प्रोपाइल मेथनोएट। जी। प्रोपाइल मेथनोएट। नहीं नहीं प्रोपाइल एथेनोएट। नाम नहीं, नहीं आप पूछा अल्कोहल एस्टर। का नाम पूछ रहे एस्टर का नाम नहीं पूछा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक पूछा। इस एस्टर को आप नाम नहीं दे सकते। इस एस्टर का नाम होता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये है जी इथेनोएट। तो इसको नाम आप नहीं दे सकते, नाम मैं खुद बता देता हूँ, बट आप इसका अल्कोहल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिलेबस का पार्ट है। प्रोपेनॉल और मेथनोइक। ठीक है, चलो ये आपको पता है मीथाइल। 3 कार्बन वाला था, आपने कहा प्रोपेनॉल। ठीक है, और आपने बोला ये मेथनोइक एसिड है, अभी तक ठीक हो। हो? नहीं, एथेनोइक एसिड है ना। सॉरी एथेनोइक एसिड, सॉरी एथेनोइक एसिड है। ठीक है, 2 कार्बन वाला एल्कानोइक है तो एथेनोइक एसिड से आया होगा। जरा इनको बाहर निकाल के बना लेते हैं। एक तो है हमारे पास एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा एक रिएक्टेंट था। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा था हमारे पास? तो ये 2 अल्कोहल्स तो निकाल लिया ना हमने बाहर। सॉरी, अल्कोहल भी निकाल लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकाल लिया बाहर। एक एथेनोइक एसिड था, एक आपने बोला प्रोपेनॉल है। लेकिन इस वाले प्रोपेनॉल का आपको नाम पता है ना, क्या नाम है इसका? प्रोपेनटुऑल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनटुऑल। यस, इस दफा एथेनोइक एसिड साथ प्रोपेन टू ऑल जुड़ा है, तो हमें इधर बताना पड़ेगा प्रोपेन टू ऑल है वो। क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस केस में दिस वाज प्रोपेन 2 ऑल। ओ एच इसके सेकंड कार्बन पे था, क्योंकि वो जाके एस्टर में जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो प्रोपेनॉल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपने उसको स्पेसिफिकली बताना है कौन सा वाला प्रोपेनॉल है ये प्रोपेन 2 ऑल था यहाँ पे। क्लियर है? इसको बनाना भी सीख लो आप, प्रोपेन 2 ऑल तो को ऐसे तो अगर वो 4 कार्बन लगा दे तब। 4 कार्बन कर लिए तो फिर हम नहीं बताएंगे ना उसको। हमारे सिलेबस में प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल है। सिर्फ इसका ही पूछते। यस, इसी का पूछता है। ये आ गया सही। कार्बोक्सिलिक, ये आ गया यहाँ पे ओ एच। यहाँ से क्या निकला था? वाटर। और आपस में इन्होंने क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल के साथ जुड़ा था यहाँ पे। ठीक है, सही है। क्लियर है अब? हाँ भाई, बाकी बताएं। जी। जी सर। चलो चलो। अब हमारा जो एस्टरिफिकेशन था, दिस वाज द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में लिखा कि 3 रिएक्शन है, एक कंबशन है, फिर ऑक्सीडेशन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आप K2Cr27 या KMnO4 यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। एस्टरिफिकेशन थी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, आपको क्या बना के देता है? एस्टर बना के देता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 150 डिग्री सेल्सियस आर द कंडीशंस। ठीक है, अब हमने आना है इसी अल्कोहल्स में फर्दर आगे कुछ और भी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप लिखें जी मेथड। अभी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से भी, थ्योरी के लिहाज से भी। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल इंडस्ट्रियली। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल इंडस्ट्रियली। इसमें सबसे पहला मेथड जो है दैट इज एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स। एल्कीन में हमने एडिशन रिएक्शन किया था, आपको याद होगा। और जब स्टीम एडिशन कराते थे तो एक जगह पे एच लगता था, एक जगह पे OH लगता था डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो वो एल्कीन से क्या बना देता था? आपको अल्कोहल बना देता था। ठीक है, तो उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन। स्टीम का मतलब एडिशन रिएक्शन हो तो किधर रिएक्शन होता है? हमने याद किया हुआ है, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्डेड कार्बन पे होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ स्टीम, और इसकी कंडीशंस भी आप लोगों ने याद की थी। स्टीम की कंडीशंस क्या थी जब आपने एडिशन ऑफ स्टीम एच करानी है? थ्री पी ओ तो फोर ये H3PO4 सॉलिड वाली कंडीशन थी इसमें। 300 टू 400 400। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके अलावा 3 + 7 7 80 एम प्रेशर, 70 80 एम प्रेशर। उसमें क्या बना के देता है? आपको अल्कोहल बना के देता है। तो जरा जनरल इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। एल्कीन प्लस वाटर HOH यानी गैशियस फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस आपको क्या बना के देगा? अल्कोहल। और रिएक्शन किस तरह होता था कि आपका जो भी एल्कीन है उसमें आपने डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक बॉन्ड तोड़ना है। इस एडिंग मॉलिक्यूल को बीच में से तोड़ेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन एक पे, एक OH दूसरे पे। तो हमारे पास सर फ्रॉम थोड़ा सा एल्कीन, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर क्या वन। फॉर्म? जी, तो ये रहेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके पास एक R था, इसके पास एक R था, अब आ गया हाइड्रोजन।
इसके बाद भी एक आर था और एक इस पे आ गया OH। तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? अल्कोहल फॉर्म हो गया। आर मीन्स कि लंबी सारी कार्बन चेन होगी या हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो उसके लिए आर रिप्रेजेंट करता है उसको। तो ये रिएक्शन तो हम पीछे करके आ चुके हैं, एडिशन रिएक्शन है। मेथड नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए। जी लिखिए सर। अच्छा, एल्कीन और एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्कीन या एल्केन इंडस्ट्रियली क्या था? बाय क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। यस, क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। और क्रैकिंग में क्या कंडीशन यूज करते थे हम? क्रैकिंग में आपकी 300 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई यस प्रेशर और सिलिका या अल्यूमिना एज कैटलिस्ट। यस, तो वो हमारे पास उसकी कंडीशन थी। अब अल्कोहल का मेथड नंबर 1 ये एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन, या फिर मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अब याद करते हैं कौन सा है। तो मेथड नंबर 2 है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, अच्छा एक बात याद रखना, एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन से कोई भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन सिर्फ कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस करके देती है? ओनली एथेनॉल। फर्मेंटेशन से सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आप अपने पास एक नोट भी लिख लें फर्मेंटेशन के साथ ही, कि इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एथेनॉल। इसमें आपको एथेनॉल बना के देगा। बाकी एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन, जैसा एल्कीन जितने कार्बन वाले एल्कीन होगा उतने कार्बन वाले अल्कोहल बन जाएगा, तो कोई भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल प्रोड्यूस होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs, उसमें आपसे पूछेगा, यही पॉइंट पूछ लेगा, तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन क्या है फर्मेंटेशन में? आप क्या करते हैं? जनरल इक्वेशन लिखो जरा। आपने ग्लूकोज लेनी है, आपको फॉर्मूला याद होगा C6H12O6, और इसको कंडीशन देनी है यीस्ट, यीस्ट एंड 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये फर्मेंटेशन के बाद डिकम्पोज हो जाएगा इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एथेनॉल बना के देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा, इसलिए मैं अल्कोहल सिर्फ नहीं लिख रहा, इधर स्पेसिफिकली एथेनॉल बनता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, विच इज वेरी लो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के करीब करीब है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन आपने क्या करनी है, याद करनी है, इसकी कंडीशंस भी याद करनी है। इसकी कंडीशंस क्या है तो हम सेपरेटली भी लिख लेते हैं। कंडीशंस अपने पास लिख लो, यीस्ट यूज करना है एज कैटलिस्ट, प्लस 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इक्वेशन बनाते हैं जरा इसकी और बैलेंस करते हैं उसको। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यस, ग्लूकोज इज C6H12O6। वाटर में डिजोल्व करके यूज करेंगे तो हमारे पास एक्वस फॉर्म में हो गई। ग्लूकोज बेसिकली शुगर है, सिंपल शुगर। इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये किस में कन्वर्ट होगा? एथेनॉल में, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH लिक्विड, प्लस साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इसको करना है आपने बैलेंस। अब इसकी बैलेंसिंग में ना, आप अगर याद करना चाहते हैं बैलेंसिंग बेसिक याद कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमेशा यही बनेगी। बट अगर खुद बैलेंस करना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है। ऑक्सीजन पहले बैलेंस करें, फिर बाकी चीजें बैलेंस करें। अब मुझे बताना जरा, लेफ्ट साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 6। राइट साइड पे कितने हैं? 3, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस 1 को पहले 2 बना लेता हूँ, तो ये 2 हो गए, और मुझे अब कितने और ऑक्सीजन चाहिए? 4 चाहिए ना, तो इधर 2 मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। कार्बन गिन लो बेशक आप इसके बाद, इसके अलावा आप इसके हाइड्रोजन गिन लें, सब कुछ बैलेंस हो गई। बट ऑक्सीजन से स्टार्ट करो। यहाँ पर राइट साइड पे 3 थे, पहले मैंने उसको एक इवन नंबर बनाया, मैंने जहाँ पे एक ऑक्सीजन था उसको 2 किया पहले, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 4 और बना दूँ और मेरे पास 6 पूरे हो जाए। या बैलेंसिंग याद कर लो कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब डिकम्पोज होता है 2 मोल एथेनॉल मिलती है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जी हो जाएगा याद? हो जाएगा सर। हो जाएगा। अच्छा आगे, अब हमारे पास FAQ एक ये आपसे पूछता है। हाँ जी अहमद लिखिए, आगे चलें। कहा, जी सर चलो। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ एथेनॉल इज मेड थ्रू फर्मेंटेशन, थ्रू फर्मेंटेशन इंडस्ट्रियली। तो हमें पता है यीस्ट की प्रेजेंस में 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है एथेनॉल में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी को वर्ड्स में आपने उसको एक्सप्लेन करके देना, तो आप लिखते जाओ। देखो जी, ग्लूकोज इज यूज्ड
Glucose is used to make ethanol through fermentation industrially. देखो जी, yeast is added to the glucose solution, इसीलिए हमने उसको एक्वस लिखा था, ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के उसमें यीस्ट ऐड करना है. यीस्ट एडेड टू द ग्लूकोज सोल्यूशन. आगे कहते हैं जी प्लेस द होल सेटअप किस कंडीशंस में, टेम्परेचर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 22 to 40 डिग्री सेल्सियस. प्लेस द होल सेटअप इन अ टेम्परेचर ऑफ 20 to 40 डिग्री सेल्सियस. आगे लिखो जी द यीस्ट विल रेस्पिरेशन करेगी, रेस्पायर anaerobically the yeast will respire anaerobically respiration होती है which is in the absence of oxygen में respiration होगी. ठीक है, आगे देखो जी the glucose will convert into ethanol and carbon dioxide gas. This process is called fermentation. बेसिकली बाकी सारी चीज़ें तो चलो याद हो जाएंगी कंडीशंस के साथ ही. सर ये याद रखना है यीस्ट क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपने उसको सील कर दिया और एक सील करने के बाद आप उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने दे रहे. 20 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपने क्या किया, मेंटेन किया हुआ है, और वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायर करेगी यीस्ट. ठीक है, और कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज को इंटू एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने याद रखना है. एक लास्ट नोट इसी दोनों प्रोसेस से रिलेटेड. देखो जी, बाय एडिशन of steam to alkenes we can form any alcohol, but by fermentation of glucose we can only form ethanol. इसके अलावा कोई नहीं बनेगा जी. हाँ जी, इधर तक क्लियर है बात? जी सर. आगे चलो. अब हमारी आ गई फोर्थ फैमिली जिसके रिएक्शन आपने करने हैं. वो फैमिली कौन सी थी, हमने अल्कोहल कर लिया, सॉरी एल्केन कर लिया, एल्कीन कर लिया, अल्कोहल कर लिया. अब कौन सी फैमिली रहेगी, वो कौन सी रहेगी फैमिली? ये अल्कोनोइक एसिड्स. यस, उनके रिएक्शंस रहेंगे. फैमिली नंबर 4. देखो जी, रिएक्शंस ऑफ एल्कनोइक एसिड्स. अब इसके बड़े सिंपल से रिएक्शन है. एक एस्टरिफिकेशन था वो हम करके आ चुके हैं, बाकी सारे बड़े सिंपल से रिएक्शन हैं. इसमें आपने एक नोट अपने पास याद रखना है कि एल्कनोइक एसिड्स जो हैं ये एसिड्स हैं. ठीक है, ये पानी में जाके H+ आयन रिलीज करते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है, ये वीक एसिड्स हैं. ठीक है, जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं तमाम वीक एसिड्स होते हैं. तो आप लिखो जी एल्कनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, so they behave exactly the same as other acids. They behave exactly the same as other acids in chemical reactions. बट एक डिफरेंस है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में. वो क्या डिफरेंस होता है जी? सर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस रिलीज होती हैं वो वीक में कम होती हैं. यस, तो इसका मतलब क्या है कि वो आयनाइज क्या करता है, कंप्लीटली आयनाइज करता है या नहीं, इनकम्प्लीटली आयनाइज करता है? इनकम्प्लीट. ठीक है, सो दे आयनाइज इनकम्प्लीटली. ठीक है, तो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन करते हैं. बाकी रिएक्शन सेम, जिस तरह एसिड रिएक्शन करता है उसी तरह एल्कोनोइक एसिड्स भी रिएक्शन करते हैं. अगेन अब रिएक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला रिएक्शन अगेन इधर भी कंबशन है.
ठीक है। दूसरा रिएक्शन वही रिएक्शन है जो हम पीछे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में करके आ चुके हैं, तो वो है जी रिएक्शन ऑफ एल्कनोइक एसिड विद मेटल, सॉलिड मेटल के साथ रिएक्शन। आपने मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन याद है, क्या बना के देते थे? Salt plus H2 gas. यस, बस इधर फर्क क्या होगा कि एल्कनोइक एसिड और मेटल के रिएक्शन, इधर भी सॉल्ट बनेगा और साथ H2 गैस बनेगी, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो एक आयनिक सॉल्ट नहीं होगा, वो आपके पास एक ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। ठीक है ना, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है। आप इधर सॉल्ट बनाओगे आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा सॉल्ट किस तरह बनाना है, अगर वो इक्वेशन आपको याद है। थर्ड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कनोइक एसिड विद बेस या एल्कली। हाँ जी, एसिड एल्कली रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन है, क्या बना के देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। और फिर रिएक्शन ऑफ एल्कनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स कैसे होते हैं नेचर में, अहमद? सर फिजिकल नेचर, केमिकल? केमिकल नेचर बताओ ना, कैसी होती है इनकी? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता वो है इनका। फिजिकल नेचर है, वो फिजिकल नेचर है, लो नहीं होता अच्छा, वो भी हाई होता है, आयनिक कंपाउंड है क्योंकि। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में? बेसिक। यस, तो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं ना एल्कनोइक एसिड के साथ। हाँ जी, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन लेकिन याद रिएक्शन। रखना है, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता था तो सॉल्ट प्लस वाटर के साथ और क्या बनता था कार्बोनेट की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती थी। इसके अलावा लास्ट इसमें जो रिएक्शन है दैट इज एस्टरिफिकेशन। ये हम ऑलरेडी अल्कोहल में करके आ चुके हैं, तो हमने एक इसकी कंबशन करनी है, एक मेटल के साथ रिएक्शन, एक बेस के साथ और एक मेटल कार्बोनेट के साथ। तो हमारा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। जी चलिए आगे। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं जी, सबसे पहले जरा कंबशन रिएक्शन को करते हैं। रिएक्शन नंबर 1, कंबशन ऑफ एल्कनोइक एसिड। जिस तरह सारों की कंबशन की थी इस तरह इसी की भी करनी है। कहते हैं जी राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ चलो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, मेथनोइक एसिड। हाँ मेथनोइक एसिड की कंप्लीट कंबशन लिखवानी है। यस, क्लास में है, चला गया। सर क्लास जी में सॉरी तो सर, है। वो आगे कहते हैं, बात कर रहा था भाई से। जी, मेथनोइक एसिड की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन। हाँ जी सर, मेथनोइक एसिड COH COOH, प्लस O2। एक बॉन्ड कम है इसमें। COOH नहीं होगा, HCOOH होगा। HCOH सही होगा। देखो ना, CnH2n प्लस 1 के आगे क्या जोड़ते हैं? COOH। मेथनोइक एसिड में एक ही कार्बन था, इस पे आ गया। कार्बन जीरो है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स जीरो कितना होगा? 0+1, तो एक हाइड्रोजन रहेगा पीछे, 0+1। तो HCOOH प्लस O2 गोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंसिंग कराओ। कार्बन तो बैलेंस है पहले से। यस, कार्बन बैलेंस्ड ऑक्सीजन जो ऑलरेडी। है वो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर 4 है और उस साइड के ऊपर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने बैलेंस्ड है या सही नहीं? हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, अब बैलेंसिंग करो। तो 1 1 क्यों आया अगर बैलेंस राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? है? 4 है और लेफ्ट साइड के ऊपर 3। 3 है, 3 3 दोबारा गिनो राइट साइड वाले। 1 टाइम्स 2 2 राइट पे ऑक्सीजन 3 है, प्लस लेफ्ट पे 4 है। 1 टाइम्स 1, तो ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 3 टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास। लेफ्ट साइड पे 4 है। चलो ये दो तो नहीं हाँ छेड़ जी सकता, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक और चाहिए, तो इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 बन जाए। सर, एक दफा रिपीट करते हैं जो वो शोर वाटर। राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे 3 चाहिए, 3 में से 2 तो ये हो गए, एक और चाहिए। एक और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इसको यूज करो जरा। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगे? ये 1 बन जाएगा। 0.5। यस, 0.5, तो 0.5 टाइम्स 2 इज 1। अब जरा गिनो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितने होंगे? 2 ये, और साथ 0.5 टाइम्स 2 1, ये 3 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे हो गए। लेकिन हम इक्वेशन इस तरह छोड़ नहीं सकते, डेसिमल नंबर है इसमें, तो क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा जी? 2, ये बन जाएगा 0.5 टाइम्स 2, तो यह कितना बनेगा? 1 O2, एंड इसके साथ 1 टाइम्स 2 इज 2 CO2, एंड 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 इज 2H2। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये वाली बनेगी। स्टेट सिंबल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड तमाम एक्वस होते हैं,
ऑक्सीजन इज गैशियस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैशियस, एंड जो स्टीम है वो भी गैशियस। ठीक है। नेक्स्ट है जी कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ पेंटेनोइक एसिड। हानिया, C4H9 C4H9 C4H COOH, प्लस O2 गैस, O2 गैस। CO2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, बैलेंस कराओ जरा। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5 लगा दें। 5 लगेगा यहाँ पे जी। आगे फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 लगेगा। 5 लग गया। आगे ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे 11 है, 11। 11 है। हम्म 11 तो नहीं है, राइट साइड पे दोबारा गिनो। लेफ्ट साइड पे वो है ना, लेफ्ट साइड पे 4 है। लेफ्ट साइड को छोड़ दो, राइट पे क्योंकि हम बैलेंसिंग कर चुके हैं। पहले राइट वाले ऑक्सीजन गिन लो, लेफ्ट पे बैलेंस कर लेना। कितने 10 है, राइट 10 पे? 10 10 नहीं है, 15 15 15 15। है। 5 टाइम्स 2 10 ये, प्लस 5 टाइम्स 1 5 है, 15 ऑक्सीजन है राइट साइड। अच्छा अब जरा सही। इधर दोबारा तरीका सुनना। लेफ्ट साइड पे भी 15 ऑक्सीजन चाहिए, उसमें से दो तो ये हो गए, पीछे कितने रह गए? 13 तो 13 इधर O2 के साथ क्या लिखूं, 13 बन जाए। 6.5। यस 6.5 लिखेंगे तो 6.5 टाइम्स 2 इज 13। अब पूरी इक्वेशन हमारी, क्योंकि उसमें डेसिमल नंबर आ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बनेगा जी, 2 ये बन जाएगा, C4H9 13 हाँ 13। ये बन जाएगा, 10 ये बन जाएगा, 10। स्टेट सिंबल्स डालें तो ये क्या आएगा जी, एक्वस गैस गैस। ऐसे ही है। सही है। अहमद, जी सर। कंप्लीट कंबशन ऑफ हेप्टेनोइक एसिड, सॉरी, यस हेप्टेनोइक एसिड की कंप्लीट कंबशन। ठीक है, C6H15 ठीक है। चलो थोड़ा सा, COOH 15 नहीं आएगा, दोबारा सोचो। 13 यस, और आगे क्या आएगा, COOH COOH प्लस O प्लस प्लस O2 गोज इनटू CO2 प्लस CO2 प्लस H2। H2। बैलेंस करो। कार्बन्स के साथ दो कार्बन है, 3 लगा दें। दो कार्बन कहाँ से हैं? एक कार्बन है लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट पे एक कार्बन है। राइट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे हाँ राइट पे क्या लगाऊं? 6। 6 नहीं है ना, लेफ्ट साइड पे गिनो कितने हैं। दो कार्बन है सर। और दो नहीं है, 6 ये हैं और एक ये है। सर लेफ्ट साइड, अच्छा सॉरी लेफ्ट था वो है। हाँ जी, यस 7 कार्बन हैं। 7 है तो राइट साइड पे भी 7 होने 7 चाहिए। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 14 हाँ तो राइट साइड पे भी 14 होने चाहिए, 7 क्या मल्टीप्लाई करूँ? 7। यस। अब ऑक्सीजन, क्योंकि राइट साइड बैलेंसिंग कर चुके हैं ना, नंबर्स लगा चुके हैं, हम नहीं चाहते हम इनको छेड़ें, क्योंकि हमने कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस किया हुआ है। राइट पे हाँ ऑक्सीजन जी, गिन के लेफ्ट पे बैलेंस करो। राइट पे हैं 14 20, नहीं 21 है, 21 21। 21 ऑक्सीजन है। और राइट साइड पे फिर लेफ्ट पे भी 21 टोटल चाहिए, उसमें से दो ये हो गए, पीछे कितने बच गए? 19 तो 19 इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, इधर 19 पूरे हो जाए। 9.5। 9.5 बनता है 19 के लिए, या 8.5 बनता है? 9.5 ठीक है, बिल्कुल सही है, 9.5। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, लेकिन इसमें डेसिमल नंबर है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2। 2, तो ये बन जाएगा 19, ये बन जाएगा 14, ये भी बन जाएगा 14। इक्वेशन बैलेंस होगा। क्लियर है कंबशन? जी सर। ये होगी कंबशन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 2 ये भी सही। विद मेटल्स, जब रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब एल्कनोइक एसिड यानी एसिड का रिएक्शन होता है विद मेटल, तो एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन क्या होता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। मेटल प्लस एसिड है तो सॉल्ट प्लस H2 गैस, लेकिन याद रखना यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। और मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन क्या था, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट? जी डिस्प्लेसमेंट। यस। तो आपने याद रखना है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, सिर्फ एसिड ऑर्गेनिक वाला यूज कर रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है इसमें। तो सॉल्ट जो बनेगा वो एक ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो लिख लो नोट अपने पास, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कैसे क्यों करते हैं, वो कहते हैं जी सोडियम इज एडिड, सर थोड़ा सा ऊपर कर दें प्लीज, वो सोडियम लिखा इज एडिड टू एथेनोइक एसिड। कहते हैं डाउन राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, लिखवाएं जरा रिएक्शन इसका। Na solid, sodium solid जी, सोडियम सॉलिड प्लस plus CH3 CH3 COOH COOH। सर सॉल्ट कैसे बनाऊं? सॉल्ट कैसे बनाते हैं? हम कैटायन आते हैं उसमें। हाँ 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 एसिड हाँ से क्या आता है? एनाइन। यहाँ पे हाँ। बेस तो है नहीं, तो सोडियम का कैटाइन लग जाएगा। क्या बनेगा? CH3COO और आगे Na सॉलिड। वो याद है, एक एसीटेट आयन पढ़ा था हमने। हाँ याद। तो इसका सर आयन मुझे नहीं याद। इसका आयन कौन सा बनेगा? CH3COO माइनस, और एक इससे आयन निकलता है H+ वाला, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो ये जो नेगेटिव आयन निकल रहा है ना इसका, उसके साथ सोडियम क्या करेगा? Na1+ जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्ट बन गया इसका। ठीक है, और जो हाइड्रोजन निकली है, डिस्प्लेस हुई है, वो एज H2 गैस बाय रही। सही। जी अहमद, आयन याद नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि इधर आपके पास एसिड में ये H+ है, और ये पूरा आयन दूसरे वाला 1- चार्ज वाला है। हाँ जी सर। हाँ, तो उसकी एनए जगह ने H उस एज प्लस को की जगह डिस्प्लेस किया जस्ट ना। डिस्प्लेस किया है, तो उसकी जगह Na आ जाएगा, Na+, सॉल्ट बना देगा उसको और उसमें। ठीक है। और जो और हाइड्रोजन H2 निकली है आपका वो फिर। H2 गैस बना देगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी, चलो मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। एक नोट लिख लो अपने पास। मुझे बताओ, जब H2SO4 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यस। बट जब SO4 2- उसका आयन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट आयन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह HNO3 होता है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसका NO3 1- वाला आयन, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नाम में ट्रेंड देखना। जब हाइड्रोजन आयन खत्म हो गया, वहां से रिलीज हो गया, तो नाम क्या हो गया? ATE में चला गया। RIC से हाइड्रोजन आयन जैसे रिलीज हुए, तो वो किस में चला गया? ATE में, आयन जो था। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में जैसे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो वो किस में चला गया? नाइट्रेट में। तो अब मुझे बताना, अगर हमारे पास ये कौन सा एसिड है, एथेनोइक एसिड। इसमें से जब H+ रिलीज हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव आयन का क्या नाम होगा? इथेनोएट। यस, इथेनोएट आयन होगा ये। तो अब मुझे कोई बता सकते हैं सॉल्ट का नाम क्या बनना चाहिए? सोडियम इथेनोएट। यप, ये सॉल्ट का नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड से क्या बन गया? सोडियम इथेनोएट। इथेनोएट के आयन के साथ सोडियम आयन आके जुड़ गए, तो सोडियम इथेनोएट बन गया हमारे पास। ठीक है। तो जब एसिड अपना क्या रिलीज कर देता है, H+ आयन रिलीज कर देता है, तो वो किस में चला जाता है? RIC से नाम उसका ATE में चला जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन अगर आपको हेल्प करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? सोडियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसने डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन को। क्या सोडियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से? ठीक। तो हमारे पास क्या बना? सोडियम वॉज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा। अब सॉल्ट किस तरह बनाना है? तो आपने पहले नेगेटिव आयन लिखना है जो एसिड से निकलेगा, और साथ जो मेटल का आयन आ रहा है, दोनों पे सेम चार्ज चार्ज कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास सिंपली हमने क्या कर देना है, आगे सोडियम आयन लिख देना, कोई 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पोटेशियम इज एडिड, एक और FAQ है, पोटेशियम इज एडिड टू ब्यूटेनोइक एसिड, इसकी जरा इक्वेशन लिखो अहमद। सर पोटेशियम K+ ये सॉलिड मेटल ऐड हुआ है, प्लस प्लस C3 हम्म, CH7 ठीक है, ACOOH COOH आगे, goes to form CH C3H7 यस, COOK COOK plus H2 प्लस H2 गैस। gas। ठीक है, अब ये क्यों इस तरह का आपके पास सॉल्ट बना है? क्योंकि इस पे भी 1- का चार्ज, इस पे 1+ का चार्ज था। चार्जेस कैंसिल आउट होने के बाद कोई हमें होल ट्वाइस होल थ्राइस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, सॉल्ट बन रहा है बिटवीन सॉरी मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, C3H7 C+- और K+ के बीच में। अच्छा, इस सॉल्ट का नाम क्या होगा अहमद? सर नाम पता नहीं। कोशिश करो, कोशिश। पोटेशियम, ब्यू पोटेशियम ब्यूट ब्यूटेनो ब्यूटेनो 8। यस, बिल्कुल ठीक है। ओके। तो वो हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, क्या इसमें किस में चला गया? ब्यूटेनोएट में। ठीक है, तो हमारे पास C3H7 COOH था ना, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। तो जब एसिड अपना H+ रिलीज कर देते हैं, वो किस में चला जाता है? ICE से नाम किस में चला जाता है उसका? ATE में। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनो 8 आयन। ठीक है, तो पोटेशियम आयन ब्यूटेनोएट आयन ने पोटेशियम ब्यूटेनोएट बनाए, प्लस साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन रिएक्शन पोटेशियम सॉलिड के साथ हो रहा है, मेटल के साथ।
ठीक है, K1+ में उसने बाद में कन्वर्ट होना आफ्टर रिएक्शन। तो ये मोर रिएक्टिव था, हाइड्रोजन वाज लेस रिएक्टिव, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। एक और इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज एडेड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो हाँ, यस, मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज प्रोपेनोएट, एडेड टू प्रोपेनोइक एसिड। मैग्नीशियम प्रोपेनोएट बनेगा। ठीक है, इक्वेशन लिखवानी है आपने। Mg सॉलिड ठीक है, प्लस C2H5 तो C2H5, COOH, यस, ये गैस होगा ना, नहीं लिक्विड, लिक्विड नहीं नहीं, एक्वस एक्वस। एक्वस, हम्म, बन जाएगा C2H5COO Mg ठीक है, आगे प्लस H2। H2 गैस। हाँ जी, इसमें गलती है या सही है ये? है गलती। ठीक है अहमद, इसमें गलती है या ये ठीक है? आई थिंक सही है। अच्छा, हाँ, ये किधर गलती है? इधर गलती है। मैग्नीशियम 2+ होता है तो यस, होल ट्वाइस होगा। तो C2H5 C माइनस होगा, और मैग्नीशियम आयन इज Mg2+। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ये क्रॉस कैंसिल आउट तो नहीं होते, क्या होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H5 COO होल ट्वाइस Mg। तो हाँ, जी समझ गया सर। समझिए, हमारे पास ये जो आयन था, जो आयन निकल रहा है, उस पर तो सिंगल C2H5 माइनस है ना वो, उसके साथ मैग्नीशियम 2+ जुड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वहां पे 1+1 माइनस था, यहाँ पे चार्जेस आर अनइक्वल, तो वो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पे आ जाएगा होल ट्वाइस, आगे Mg। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर अहमद। इसकी स्टेट सिंबल क्या होगी? स्टेट सिंबल आयनिक सॉल्ट है ना, वाटर में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या होगा? अच्छा सही है। एक्वस। ठीक है। सॉल्ट सारे पानी में एक्वस। नहीं तो हमने रूल पढ़े थे ना। जो रूल्स पढ़े हैं उनको छोड़ के। ठीक है, अच्छा सही है। ऊपर वाले में तो कोई मसला नहीं है ना, इन सॉल्ट्स में तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, राइट? तो उन सारों का क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। ग्रुप 1 के एलिमेंट आ जाए तो एक्वस होते हैं, इसको भी एक्वस होना चाहिए। इसमें मसला आ रहा होगा कि मैग्नीशियम है इधर, इसको कैसे डिसाइड करें? तो ये भी एक्वस ही है। सही है, ठीक है। क्लियर है भाई ये रिएक्शन? क्लियर है सर। अच्छा, अब इसके लिए हमें बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, तो जरा बैलेंसिंग करते हैं। इस वाले की बैलेंसिंग करते हैं जरा, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड पे कितने सोडियम है? एक। राइट साइड पे कितने? एक, ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन हैं? दो। चलो कार्बन को भी ना गिनो, ये पूरा पार्ट गिन लो। CH3COO माइनस वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे कितना है? एक। राइट साइड पे कितना है? एक। ठीक है, सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है? इधर एक हाइड्रोजन है, उधर आपके पास दो हाइड्रोजन है। ऐसी है, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड पे तो नहीं छेड़ सकता, बाकी सारी बैलेंसिंग हुई हुई है। तो हाइड्रोजन जो H2 है राइट साइड पे, उसके साथ क्या लगाऊंगा? बैलेंस हो जाए, एक हाइड्रोजन हो जाए वो। 0.5। या 0.5 या 1/2। और अगर 0.5 लगाए तो पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरह इस वाली इक्वेशन को है, मतलब आप बैलेंस करो उसको। सब कुछ इसको बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सिर्फ ये हाइड्रोजन जो निकला ना यहाँ से, उसने सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बनाया, उसने H2 बना दिया। इसको सिर्फ बैलेंस करना है। सर, तो हम उस H2 को जो लेफ्ट साइड पे है, हम्म, राइट साइड पे है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, उसको एक हाइड्रोजन बना देंगे और पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे फिर? मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में अब थोड़ा सा आपको सोच के चलना है। अब जरा करो बैलेंसिंग। कौन कराएगा इसकी बैलेंसिंग? इसे में कराते कराओ जरा। हैं मैग्नीशियम है कि दोनों तरफ। ठीक है, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। हाँ, ये जो हमारे पास C2H5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यस, ये पूरा दूसरा पार्ट यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो उधर लेफ्ट साइड पे क्या लगा दें? 2। 2 लगा दें। अच्छा, अब हाइड्रोजन देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है जिसको हम बैलेंस करते होते थे, लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 2। राइट साइड पे कितने हैं? 2। बैलेंस हो गया। सही है। ठीक है, तो इधर हमें कोई जरूरत नहीं है फिर और बैलेंसिंग करने की, सिर्फ क्या करना था? इधर 2 लगाने। हाँ जी अहमद, ठीक। क्लियर है? जी सर। तो थोड़ा ख्याल रखना, जब सॉल्ट बना रहे हो ना, उस टाइम पे देखना कौन से आयंस हैं, इन पे चार्ज क्या है। सर, वो हैलोजन ग्रुप का रूल था ना कि 2 फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप का रूल क्या था? कि रूल तो नहीं, लेकिन वो उनके सारे 2 होते हैं, लाइक कौन से होते हैं उसमें? डायटोमिक होते हैं, ये बोलना चाह रहे हो? डायटोमिक, हाँ जी, हाँ, रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन पर गैस, डायटोमिक एग्जिस्ट हाइड्रोजन करते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे डायटोमिक होते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन गैस भी रूम टेम्परेचर पे
सिर्फ हाइड्रोजन के तौर पे नहीं यहाँ पे मिलेगी आपको H2 गैस की फॉर्म में मिलेगी, डायटोमिक गैस। ऑक्सीजन भी जो है वो O2 गैस की फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन भी जो है N2 गैस की फॉर्म में होता है, वो भी डायटोमिक होती है। ठीक है सर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा मेटल प्लस एल्कनोइक एसिड का रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है रिएक्शन 3, मेटल प्लस सॉरी एल्कनोइक एसिड विद बेस या एल्कली। इसका रिएक्शन करना है। एसिड बेस रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ा है आपने, कि ये हमेशा होता है या नहीं होता? हमेशा होता है। हमेशा होता है, इसमें कोई रिएक्टिविटी का मसला नहीं होता आपके पास। तो हमारे पास कहते हैं जी राइट डाउन द, हमें पता है कि जब एसिड बेस रिएक्शन होगा वो बना के देगा क्या चीज़? सॉल्ट प्लस वाटर बना के देता है आपको। या एसिड एल्कली रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बना के देता है। अब हम कौन सा एसिड यूज़ करें? ऑर्गेनिक एसिड यानी अल्कनोइक एसिड। तो जब उसका रिएक्शन होगा तो सॉल्ट कैसा बनेगा? ऑर्गेनिक सॉल्ट बनेगा। ये जनरल इक्वेशन है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, आपका रिएक्शन है जी CH3COOH। कौन सा एसिड है ये? एथेनोइक एसिड। हाँ जी, क्या बनना चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन में आपको क्या याद कराया था कि एसिड से क्या आता है? एनाइन। बेस से क्या आता है? कैटाइन। आपस में क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट। और जो HOH रहेगा वो क्या बनाएगा? वाटर। वाटर बनाएगा। तो जरा सॉल्ट बनाओ। सॉल्ट क्या बनना चाहिए यहाँ पे? एसिड है, इससे एनाइन आएगा। एनाइन क्या है? CH3C, हाइड्रोजन निकाल दो। और बेस में कैटाइन कौन है? Na1+। ये आपस में जुड़ेंगे, चार्जेस सेम में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या सॉल्ट बन रही है आपके पास एथेनोइक एसिड से? क्या नाम है सॉल्ट का? सोडियम इथानोएट। यस, अभी सीख के आए, सोडियम इथानोएट। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगी, आपके पास सॉल्ट बनना है और वाटर बनना है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इस तरह आपसे थोड़ा सा तंग होते हो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, ये क्या बनाएंगे आपस में? वाटर। H2O, हाँ जी। बाकी जो रह गया वो क्या बनाएगा? सॉल्ट। लेकिन चार्जेस का ख्याल रखना, अगर सेम चार्जेस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी CH3, चलो मैं पूरा ही फॉर्मूला लिखता हूँ। C2H5COOH, इसका रिएक्शन है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सर C2H5 C2H5COO। COOK हाँ, इधर चार्जेस सेम है, प्लस चार्जेस, हाँ जी, इस पे 1 माइनस है, पोटेशियम पे 1 प्लस होगा। 1 ठीक प्लस है, है बिल्कुल सही है फॉर्मूला। आगे क्या साथ बनेगा? इधर से प्लस H H2O। वाटर बना देंगे, HOH प्लस H2O लिक्विड। तो ये वही रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन जो हम उधर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में करके आए हैं, सिर्फ यहाँ पे आप ऑर्गेनिक एसिड यूज करेंगे। अच्छा, आगे है जी हमारे पास C3, चलो C3 नहीं करते, C6H13COOH तहा। रिएक्शन है जी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो एन एल्कली। राइट, बन जाएगा C6H13 C6H13 COO COO NH4 NH4। और NH4 के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो कोई नहीं होगा, प्लस H2O ठीक है, ये -1 था, ये +1 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, यही फॉर्मूला बनेगा। प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर। वाटर। ठीक है ना, तो अमोनियम आयन है, तो ये इसका क्या नाम होगा सॉल्ट का? इसका नाम होगा अमोनियम हेक्सेनोएट। हेक्सेनोएट नहीं है, ये 7 कार्बन है, एक 6 और ये के। हेप्टेनोएट। यस, ये है जी अमोनियम हेप्टेनोएट। स्टेट सिंबल याद है तो ये तो एक्वस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है तो ये भी एक्वस। वाटर लिक्विड है, इसका क्या स्टेट सिंबल होगा अमोनियम हेप्टेनोएट का? ये जो सॉल्ट है, एक्वस। क्यों? अमोनियम आयन वाले सारे एक्वस यस, होते हैं। हमने रूल पढ़ा है कि अमोनियम सॉल्ट्स आर ऑल एक्वस, सारे पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। सही है। अच्छा, ये वाला कौन कराएगा भाई? नेक्स्ट है हमारे पास हम्म, एक लास्ट ही है हमारे पास, C5H13, नहीं C5H11 COOH प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी एल्कलीज की लिस्ट में नहीं है। ये कौन कराएगा? अहमद। यस, कराओ जरा। बताएं। जी जी, बताओ बताओ। अच्छा, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो ना C5 डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं ना, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है ये। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम्म
हाँ जी, C5 C5 H11 H11 COO COO AL AL AL2 होता है ना, ये 3 थ्री होता है, सॉरी थ्री होता है। ये होता है, हाँ जी। तो COO3 AL होल थ्राइस पूरे पे होल 3 थ्राइस, हाँ जी। प्लस साथ क्या बनेगा? H2O। H2O लिक्विड। क्लियर है रिएक्शन? जी सर। अच्छा, इसी में लास्ट रिएक्शन भी आ जाता है, रिएक्शन 4 जो है, एल्कनोइक एसिड, वो भी एसिड बेस्ड रिएक्शन ही है, विद मेटल कार्बोनेट। एल्कनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इधर भी आपके पास क्या बनेगा? इधर हमारे पास एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, जो कि बेस है नेचर में, विच इज बेसिक, क्या बना के देगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड लगानी है, बाकी सारा कुछ सेम है जी। ये जनरल इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि एसिड ऑर्गेनिक है तो सॉल्ट भी क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। ऑर्गेनिक है तो सॉल्ट भी ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। तो हमारे पास है जी CH3 COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट, क्या बनना चाहिए? यस हानिया? CH3COONA CH3 वही अगेन वही काम करना है, एसिड से एनाइन आएगा, बेस से कैटाइन आएगा, OONA plus H2O liquid प्लस H2O लिक्विड plus CO2 gas. प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आ गए, बैलेंसिंग कराओ इसकी। अच्छा, आसान एक मुश्किल नहीं सेकंड। है, बैलेंसिंग आसान है, सोडियम से स्टार्ट हो। यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 आएगा ठीक है, राइट साइड पे। अब इसकी वजह से किसके साथ और 2 आएगा जी? कार्बन के साथ नहीं। ये आ गया ना हमारे पास 2 टाइम्स CH3COONA, लेफ्ट साइड पे किसके साथ 2 आना चाहिए? ये पार्ट किस में ये से आता है? CH3CO के यस, साथ। एसिड के साथ भी 2 आ जाएगा। हाँ, बैलेंस करो जरा बाकी चीजें। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? एक सेकंड। नहीं, बैलेंस्ड हाइड्रोजन चेक करो दोबारा। 2 टाइम्स 3 6, 6 नहीं है 7 सॉरी, यहाँ पे। ना ना, 2 टाइम्स 4 है ना, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, देखो इसको भी तो गिनना है। टोटल 4 हाइड्रोजन है, टाइम्स 2, 4 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, 4 और हाइड्रोजन लेफ्ट कैसे? साइड में, 4 है ना, ये 3 ये 1 ये, अच्छा हाँ सही। मल्टीप्लाइड बाई 2, 8। 8 हाइड्रोजन, सॉरी मैं 4 बोल रहा हूँ, इधर 2 आना था। तो 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड यहाँ में पे कितने हाइड्रोजन है? 8। 8 हाइड्रोजन है। 2 टाइम्स 3 6 ये, और 2 ये, 8 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गए। अच्छा, कार्बन भी बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन को गिनो, लेफ्ट साइड पे कितने टोटल? 2 टाइम्स 2 4 ये, और 7 प्लस 3 7 है। राइट साइड पे कितने हैं? 2 टाइम्स 2 4 5 प्लस 1 7। प्लस 2 7। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, सिर्फ एसिड के और उसके सॉल्ट पीछे 2 2 लगाने। अच्छा सही। स्टेट सिंबल्स क्या डालेंगे इधर? ये एक्वस आ गया, सोडियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर सॉलिड्स। ठीक है, पानी में डिजॉल्व नहीं होते। एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 वाले। यस, तो इधर क्या स्टेट सिंबल होनी चाहिए थी? एक्वस। एक्वस। इसके अलावा जो सॉल्ट बन रही है भी, एक्वस एक्वस वाटर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस सही है। ठीक है, अच्छा एक और रिएक्शन करते हैं, CH3COOH प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो एसिड बेस रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? सर CH3COO 2 mg होल ट्वाइस mg। होल्ड वाइस mg प्लस ठीक है, H2O प्लस बैलेंस कराओ CO2। उसको। इसे बैलेंस करा देते हैं, मैग्नीशियम तो पहले से बैलेंस्ड है, ठीक कार्बन कर लेते हैं 3 4 5 और कार्बन को ना बैलेंस करो, कार्बन फिर को ना बैलेंस करो, हाइड्रोजन को, ना ना, इस पूरे को बैलेंस करो, किस पूरे को? इस पूरे को इधर से, अच्छा, काम आसान ये रहेगा। तो ये तो इक्वल है ना, सेम। नहीं, कहाँ से इक्वल है? राइट साइड पे 2 दफा है, लेफ्ट साइड पे 1 दफा है। राइट। ये देखो ना, होल ट्वाइस, ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लेफ्ट साइड पे भी तो 2 टू कर टाइम्स दें, है। 2 कर दें। यस, अब देखो बैलेंस हुई है नहीं। अब सारे सेपरेटली एक एक दफा गिन लो। मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस करें। मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड। अच्छा इसके अलावा कार्बन गिनो, कार्बन बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड पे कितने टोटल? लेफ्ट साइड 4। पे 2 ये, तो 2 टाइम्स 2 4 ये, प्लस 1 ये, 5 है। राइट साइड पे राइट कितने हैं? राइट। 2 ये टाइम्स 2 कितने हो गए? 4 प्लस 4। 1 ये,
5। कार्बन भी बैलेंस्ड कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है टाइम्स हाइड्रोजन। 2, 8 हाइड्रोजन। राइट साइड पे 3 टाइम्स 2 6 प्लस 2 8 अच्छा नहीं हाइड्रोजन। है, बैलेंस्ड 4 है से मल्टीप्लाई कर दें। ना बैलेंस्ड है ना। 3 टाइम्स 2 होल ट्वाइस है ना, ओहो, तो कितने हो गए? 6 7 8 बैलेंस्ड है ये भी। बैलेंस्ड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन भी लेफ्ट साइड पे बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड पे कितने टोटल ऑक्सीजन? 2 टाइम्स 2 4 प्लस 3 7। राइट साइड पे कितने? उतना ही है। 7 ही है। 2 टाइम्स 2 4 हो गए, प्लस 5 प्लस 6 7। हमारी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस हो गया। हमें देख आप कराओ यार। जी सर। यस। सर C3COOH होल 2। होल ट्वाइस। हाँ जी। हम्म। N goes to प्लस एन NH। एन एच NH पूरा पूरा होगा पूरा सर? पूरा आएगा ना यार, अमोनियम आयन है NH4 प्लस। ये अमोनियम आयन होता है। ठीक है, NH हम्म। प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2। प्लस CO2। दोबारा देख लो, इक्वेशन सही लिखी होल 2 है। नहीं होएगा सर? हाँ जी। NH4 1 प्लस होता है तो उस पर हाँ और जी, नहीं आएगा। होल 2 नहीं होएगा। CH3COO NH4। ये 1 माइनस है, ये 1 प्लस है, तो आपस में चार्जेस कैंसिल हम्म। हो जाते हैं। ठीक है, अब बैलेंस कराओ जरा इसको। अच्छा, COOH वाली चीज बैलेंस्ड है। हम्म। कार्बन एक ज्यादा है राइट पे। राइट पे कितने कार्बन है टोटल? 3। ठीक है। लेफ्ट और साइड उधर पे 2 कितने? अच्छा। लेफ्ट राइट साइड पे सर, सॉरी लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे CO2 के साथ इंटू 0.5 कर दें। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर चेक कर लें हाइड्रोजन्स विच आर 3 7 8 9। 0.5। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं जी? 3 3 4 4 7 7 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे। राइट पे कितने हैं? 8 8 है, कितने करें? 9। फिर क्या करूँ? H2O मुझे से नहीं लगता मल्टीप्लाई। मुझे नहीं लगता आपसे बैलेंस होगी, किसी से भी नहीं होगी। इधर देखो, एक अमोनियम आयन है, एक अमोनियम आयन है, बैलेंस है। हाँ जी। ठीक है। एक एसिटेट है, एक एसिटेट है, बैलेंस है। जी। अच्छा, अब हम बाकी सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं जरा। लेफ्ट साइड पे एक हाइड्रोजन है जिसको राइट पे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या लगाएं? ये रह गया ना बैलेंस करने के लिए, ये रह गया, और एक ये रह गया बैलेंस करने के लिए। करते हैं। लेफ्ट साइड पे एक हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करना है, राइट साइड पे इसका क्या लगाओ? 0.5। ठीक है, बाकी चीज़ें बैलेंस होंगी, हम सिर्फ इनको देख रहे हैं, जो रिमेनिंग है इनको बैलेंस करते हैं। 0.5 लगा, एक एक हाइड्रोजन बैलेंस हो गया राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। जवाब जी सर, होगा। हो गया ना, बैलेंस हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बाद कार्बन देख लो। एक कार्बन ये वाला बैलेंस करना है, एक कार्बन है राइट साइड पे। ऑक्सीजन कितने और बैलेंस करने? 3 चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तुम्हारे पास 2 ये हैं, और ये 0.5 बन रहा है। बैलेंस नहीं है अभी भी, कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी। हिट एंड ट्राई करते हैं सब। हम लगाते हैं इसको 2। फिर इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, तो बात तो वही फंस जाएगी इधर ही। हम्म, अमोनियम अमोनियम से बैलेंस हुआ हुआ है। एसिटेट आयन एसिटेट से बैलेंस हुआ हुआ है। 2 हाइड्रोजन से बैलेंस हुए हुए हैं। 2 कार्बन, 4 कार्बन राइट साइड पे, सर, 5 कार्बन राइट साइड जी। सर वो मेहमान आ रहे हैं 5 मिनट में, तो बस मैं उनके खत्म लिए कर रहा हूँ, खत्म कर रहा चलिए हूँ। ठीक है सर। ये आखिरी रिएक्शन है, वैसे भी कल हमने थोड़ा थोड़ा सा आखिरी एक बात करनी है, फिर खत्म करेंगे। ठीक है। हम्म, इसको बैलेंस करो यार। अमोनियम हम हाईलाइट कर लेते हैं ना। ये अमोनियम अमोनियम से बैलेंस हो गया 2 टाइम्स अमोनियम से। ये भी 2 टाइम्स इससे बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास कार्बन को देखते हैं, कार्बन एक रह गया था पीछे, वो राइट साइड से बैलेंस्ड है। ये कार्बन कार्बन से बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से बैलेंस्ड है। पीछे रह गए 3 ऑक्सीजन। तो ठीक है ना, बैलेंस होगी इक्वेशन। 3 ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन ये है। हिट एंड ट्रायल, अभी मेरे से ये ना होता मैं कोई और नंबर सोच के मल्टीप्लाई करता। नहीं, यहाँ पे 3 कैसे? ये ऑक्सीजन तो नहीं। कार्बोनेट के देखो, कार्बोनेट के 3 है ना, 3 ऑक्सीजन। तो 2 भी तो लगा हुआ है ना उसके आगे। ओह यस। फिर इसको अब किधर से बैलेंस करें यार? ठीक है, सही कह रहे हो। 3 टाइम्स 2 6 है, इधर उधर हमारे पास 3 है। उधर के हाइड्रोजन भी बैलेंस हुए, मैं उसको नहीं छेड़ सकता। उधर के ऑक्सीजन को भी नहीं छेड़ सकता। हाइड्रोजन 2 ही रहे हैं, ऑक्सीजन में किसी तरीके से बैलेंस करूँ।
तो फिर तो कार्बन कार्बन कोई CO2 बैलेंस के नहीं आगे 2 है। लगा दो। यस, कार्बोनेट भी तो फिर बैलेंस नहीं है ना, कार्बोनेट का कार्बन जो है वो कार्बन साथ बैलेंस नहीं है, दो कार्बन है, तो राइट साइड पे दो कार्बन होने चाहिए इधर, ये दो कार्बन है ना इधर, तो राइट साइड पे भी दो कार्बन होने चाहिए। अब देखते हैं। अभी भी राइट साइड पे 5 आ रहे हैं ऑक्सीजन, और हमें 6 चाहिए ना। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन रह गया बस। ऑक्सीजन को किस तरह बैलेंस करें? हम्म, हम्म, सर ये हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के क्या हुआ? हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 16 है। लेफ्ट साइड पे कितने? 16। 2 टाइम्स 4 8 हो गया, 2 टाइम्स 4 8 हो गया 16। तो हाइड्रोजन नहीं है ना बैलेंस, मैंने कहा बोला बैलेंस नहीं। मैं तो सिर्फ इन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इधर वाले और ये इधर वाले, ये बात बैलेंस हुए हैं। उसको तो मैंने छोड़ा मैंने अभी तक। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी 16 है, वहाँ पे भी नहीं है बैलेंस, नहीं है बैलेंस, फिर ऑक्सीजन है बैलेंस नहीं ना। हो रहा ना, अगर हाइड्रोजन बैलेंस ऑक्सीजन नहीं हो रहा बैलेंस। नहीं, ऑक्सीजन भी सही है, देखेंगे ना। हम्म, इसको मैं ये करता हूँ, अब देखते हैं इसको। पता है एक मसला इक्वेशन में, सर जिधर मुझे मतलब, NH4 पे गड़बड़ लग रही थी। यस उधर तो मसला है ना भाई। मैं कह रहा हूँ सर। हाँ ना, मैं भी कहूँ जी, NH4 होल ट्वाइस CO3 होता है, CO3 इज 2 माइनस NH4 इज 1 प्लस। अब करो जरा, अमोनियम बैलेंस करो तो 2 टाइम्स अमोनियम, इधर क्यों नहीं चाहिए राइट साइड पे, तो इधर भी 2 आ जाएगा। अब देखो बैलेंस हो गया, दो अमोनियम से बैलेंस हो गया, दो एसिटेट से बैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड पे दो हाइड्रोजन, राइट साइड पे दो हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन, राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया इक्वेशन। ये देखो इधर दो अमोनियम, हो ये किधर चला गया, CO3। अच्छा, लेफ्ट साइड पे दो अमोनियम, राइट साइड पे दो होने चाहिए, तो टाइम्स 2। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे दो एसिटेट हो गया 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 कर दो। अब देखो पीछे रह गए दो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, ये एसिटेट बैलेंस हो गया, 2 टाइम्स हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन है, बैलेंस हुआ है वो। ठीक है, इसी तरह एक कार्बन राइट साइड का बैलेंसिंग रहती है, एक कार्बन ये बैलेंस कर रहा है उसको, 3 ऑक्सीजन रहते हैं, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे बैलेंस हो रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, वो हमने अमोनियम कार्बोनेट ही गलत लिखा हुआ, इस वजह से फंसे हुए थे इतनी देर से। चलो सवाल बना रहे हैं अब, हमने ऑर्गेनिक जो कल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी, रिएक्शन वगैरह जो तमाम थे हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ एक समरी का, एक सैम्पल FAQ देखना है कि पेपर में किस तरह सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह का सवाल आपसे पूछता कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम एथेनॉल, ये आपको उसने बता दिए कि आपने एथेनॉल से स्टार्ट किया है, एक रिएक्शन हमने कराया जिसके थ्रू हमने बनाई है एथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरह एक और रिएक्शन आपने कराया जिससे एथेनॉल बनाई, शुगर से आपने क्या किया, एथेनॉल फॉर्म की। फिर इसी तरह एक और रिएक्शन है जिसके थ्रू एथेनॉल बनाई जा सकती है, वो हमारे पास एल्कीन है, एक एल्कीन है जिससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, और इसी एल्कीन को हम एक एल्केन में बेच सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन A से हमने एल्केन B बना लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और जो आपके पास लास्ट रिएक्शन है एथेनॉल का, उसको हम बेच सकते हैं टू कंपाउंड C। तो ये हमारा 1 2, ये रिएक्शन 3, ये हो गया रिएक्शन 4, ये हो गया रिएक्शन 5। 5 टोटल रिएक्शन है ऑर्गेनिक के। हम जरा जनरल इक्वेशंस भी याद करेंगे इसकी कौन सी थी, और उसके बाद फिर देखेंगे कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इक्वेशंस क्या बननी चाहिए रिएक्शंस के लिए। ठीक है ना, तो रिएक्शन की जनरल इक्वेशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। कहते हैं द रिएक्शन स्कीम शोज 5 रिएक्शंस। ठीक है, नंबर 1 to 5 आपसे कह रहे हैं कि जी राइट डाउन द कंप्लीट इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। ठीक है, हम जरा रिएक्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपका जब शुगर से एथेनॉल बनाते हैं, ये कौन सा रिएक्शन था? फर्मेंटेशन। यस, ये हमने अल्कोहल में पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आपको एथेनॉल बनाने का तरीका क्या था कि अगर आप ग्लूकोज यानी शुगर की क्या करें, फर्मेंटेशन कराएं। ऐसी है ना? तो हमारे पास ये जो रिएक्शन नंबर 1 है इसको मैं लेबल कर लेता हूँ, दिस इज फर्मेंटेशन। ठीक है, अच्छा वो इक्वेशन हम लिख लेंगे बाद में। रिएक्शन नंबर 2, ये कौन सा रिएक्शन है? एथेनॉल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में जा रहा है। हाँ जी, कंबशन। यस कमर्शियल है ना। एथेनॉल को बेसिकली क्या किया होगा,
कंबस्ट क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी स्टीम ही है, लेकिन जो आपके पास स्टीम है वो एट द एंड कंडेंस होकर किस में चल जाएगी, वाटर में चल जाएगी, इस वजह से वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कंबशन ऑफ एथेनॉल या कंबशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, इसके अलावा कंपाउंड सी में तो अभी हमें नहीं पता क्या चीज़ है। ठीक है, कंपाउंड सी के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी पता लगेगा कंपाउंड सी क्या है। इसके अलावा एक कौन सा एल्कीन है, एल्कीन से आप जब क्या बना रहे हैं, एथेनॉल यानी एक अल्कोहल बना रहे हो, तो हमें जनरल इक्वेशन तो आती है ना, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते थे, H2O गैस डाल एडिशन के रिएक्शन स्टीम से, कराएंगे, और एडिशन रिएक्शन में किसके साथ एडिशन कराएंगे, स्टीम के साथ। स्टीम के अब साथ। इस रिएक्शन में स्पेशल कंडीशंस भी होती थी, वो क्या होती थी याद है? इस रिएक्शन की एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ स्टीम में आपको फास्फोरिक एसिड H3PO4 300 to 400 डिग्री 70 सेल्सियस 80 70 प्रेशर। 80 प्रेशर। ठीक है सही। ना? अच्छा, फिर एक ये आपके पास एक एल्कीन ए है, उससे एल्केन बना रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन होता था? क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। नहीं नहीं, एडिशन ऑफ ओह हाँ, हाइड्रोजन। एल्कीन में सही। हाइड्रोजन वापस ऐड कर दो, वो किसमें चले जाते हैं? एल्केन एल्केन। वापस। ठीक है, एल्कीन में वाटर ऐड कर दो तो किसमें चले जाते हैं? यानी स्टीम, तो वो अल्कोहल में चले जाते हैं। वो आपने एक आदत डालनी है अपने आप को, मैंने सारे रिएक्शंस कैसे लेबल करनी है, मैंने इस तरह लेबल करनी है कि चलो ये तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल में पढ़ लिया ना, इंडस्ट्रियल मेथड्स में। बाकी जितने रिएक्शन है आप उनको जनरल इक्वेशंस के हिसाब से लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा जी अल्कोहल है ये, ठीक है, एल्कीन से बना रहे हैं, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका क्या है, इसी तरह एल्कीन से एल्केन बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, इसी तरह अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कब बनती है, जब कंबशन ऑफ अल्कोहल हो। सही है ना? आपने जनरल इक्वेशंस लेके चलनी है, आपके अभी इसको इस तरह नहीं पढ़ोगे कि एथेनॉल है, आप बोलोगे ये अल्कोहल है, इधर बेशक लिखा होता प्रोपीन, आप उसे बोलते हैं एल्कीन है। तो आपने हर फैमिली को जनरल इक्वेशन में जनरल नाम से पुकारा हुआ है ना। ऐसे है ना, जनरल ऐसे ही। इक्वेशन हम ये बोलते हैं ना कि एल्कीन प्लस स्टीम। जी अभी जी। तो नहीं बोलते कि एथेनॉल प्लस सॉरी इथीन प्लस स्टीम, प्रोपीन प्लस स्टीम, ब्यूटीन प्लस स्टीम, ऐसे तो नहीं बोलते ना। हम जनरली बोलते हैं भाई एल्कीन में स्टीम ऐड होगी तो ये काम होगा। ठीक है। ऐसे ही है। तो आपने जनरल इक्वेशंस के हिसाब से उनको लेके चलना है जनरली, फिर उसके बाद हम इक्वेशन लिख सकते हैं। जरा मुझे बताओ, रिएक्शन नंबर 1 वाज फर्मेंटेशन, क्या कंडीशन होती है फर्मेंटेशन की? yeast और 20 to 40 yeast at डिग्री 20 to सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसकी जरा इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन बनेगी C6H12O6 एक्वस शुगर सोल्यूशन को इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस क्या बना के देंगे? एक तो एथेनॉल, CO2 एथेनॉल, उसके अलावा साथ क्या बनता था? गैस। ठीक है, तो एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, नहीं बस यही है। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड था बस। जी। बाकी बात है, मैंने चेक करूँ, मुझे ऐसे। याद नहीं है इसके प्रोडक्ट्स क्या थे। यस, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, ठीक है। और बैलेंसिंग कर लें तो हमने याद किया था कि पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे ना, तो ये जो एक ऑक्सीजन है उसको दो बनाने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई करो, और फिर आपको टोटल 6 चाहिए राइट साइड पे, तो इधर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो 2 मोल्स दोनों के क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ये फर्स्ट रिएक्शन हमारा। इक्वेशन में आपके पास स्टेट सिंबल्स नहीं है, तो ये अल्कोहल किस फॉर्म में, लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। सेकंड रिएक्शन लिखते हैं, सेकंड रिएक्शन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कंबशन ऑफ एथेनॉल लिखनी है, C2H5OH, आगे प्लस O2 गोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस। ऐसी है, आवाज आ रही है? जी जी सही। बैलेंस करो इसको, तो दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, इधर 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन राइट साइड पे कितने हैं, 8, लेफ्ट साइड पे कितने होने चाहिए, 8, जिसमें से एक है, सॉरी राइट साइड पे 8 ही है ना, 7 है, 7 में से एक ही हो ठीक गया, है। और इधर लगा दो 6 ये बना दो, तो अब इक्वेशन में बैलेंस होगी। स्टेट सिंबल डाल दें, लिक्विड गैस गैस गैस, ये हो गया सेकंड रिएक्शन। फिर रिएक्शन नंबर 3 तो चलो अभी मैंने बताया ही नहीं क्या पर है। ये 8 तो नहीं है आपके पास। जी 8 तो नहीं पूरे पूरे हुए अभी, ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे। 3 × 2 6 प्लस 1, 7 2 × 2 4 प्लस 3, 7 सही। 7 7 है ना लेफ्ट साइड। अच्छा आगे, अब थर्ड रिएक्शन है जी हमारे पास, फोर्थ वाला, थर्ड अभी हम नहीं कर सकते, थर्ड को मुझे नहीं पता कंपाउंड क्या है, जब लिखूंगा कंपाउंड पे डिसाइड करूंगा। लेकिन रिएक्शन नंबर 4 है क्या, कि आपके पास कोई एल्कीन है जिससे आप क्या बना रहे हो, एथेनॉल बना रहे हो। ठीक है, और मुझे बताना कि ग्लूकोज से तो जब फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं तो सिर्फ एथेनॉल ही बनती है, सिर्फ एथेनॉल बनना पॉसिबल होती है ना। ऐसे ही। ऐसे ही, लेकिन एल्कीन से हमने क्या लिखा था कि जब एल्कीन यूज करेंगे तो कोई भी अल्कोहल बन सकते हैं कि नहीं, बन सकता। कोई भी बन सकते हैं। तो फिर आपको थोड़ा केयरफुली देखना है कि ऐसा कौन सा एल्कीन होगा जो हमारे पास एथेनॉल बना सकेगा आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, हम्म, वैसे आंसर है एथेनॉल के नाम में ही आंसर है कि कैसा एल्कीन होने चाहिए। 2 कार्बन वाला। यस, 2 कार्बन वाला एल्कीन होगा तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना के देगा, बट हम लिख लेते हैं रिएक्शन नंबर 4 में आपने एल्कीन डिसाइड करना है, प्लस उसका HOH से रिएक्शन होगा, वो आपको बना के देगा एथेनॉल। एथेनॉल का जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं खोल के। एथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, तो मैं अब एक एल्कीन डिसाइड करता हूँ जो मुझे 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना के दे, तो मेरे पास कैसा एल्कीन होना चाहिए, वो 2 ऐसे ही कार्बन होना वाला। चाहिए, इथीन जिसको बोलते हैं। जी जैसे ऐसे ही। इथीन में जब आप एडिशन रिएक्शन कराओगे स्टीम का, तो एक हाइड्रोजन एक पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पे OH चला जाएगा, इथीन से एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है ना?
तो हमारे पास हमने कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है, ये लिखने के बाद प्रोडक्ट मेकिंग होगी। अब कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं, तो C2H4 क्या स्टेट सिंबल होगा? लिक्विड प्लस गैस का H2O गैस इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 सॉलिड 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 70 atm प्रेशर। ये क्या बना के देगा आपको? एथेनॉल C2H5OH। C2H5OH लिक्विड। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। नहीं। तो बैलेंस कर लेते हैं, पहले जरा काबिज बैलेंस करो, काबिज बैलेंस्ड है। हम्म। ठीक है, हाइड्रोजन, नहीं। हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, अच्छा हाँ सही, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी रिएक्शन 4 की। अब रिएक्शन नंबर 5 में आपने एल्कीन से एल्केन बनाने वाली है। एल्कीन से एल्केन का बनते हैं जब हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट में उसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। ऐसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो एल्केन बन जाता है एल्कीन से। तो यही जो एल्कीन है आपके पास, जो कि C2H4 है, ये वाला एल्कीन, इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो क्या होगा आपके पास? ऐसे ही है ना? ऐसे ही। तो हमारे पास इथीन से क्या बन जाएगा? इथेन। इथेन बन जाएगा। अब फाइनल इक्वेशन लिख के दे दो उसको। तो फाइनल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए क्या बननी चाहिए? C2H4 गैसेस प्लस H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड एंड निकल 140 गैस। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सही। ठीक है, ये कंडीशंस थी इसमें। ये क्या बना के देगा? C2H6। 6 इसकी भी क्या स्टेट सिंबल है? गैसेस। गैस। सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक जो रिएक्शंस ऑर्गेनिक के उसने हमसे इसमें पूछे। अब आ जाओ ये कंपाउंड सी क्या चीज़ है। तो उसने बोला जी इथेनॉल जो है आपके पास, अम, इसमें रिएक्शन नंबर 3, हाँ, रिएक्शन नंबर 3 में वो आपसे कह रहे हैं कि जी रिएक्शन नंबर 3 में आपने ऑक्सीडेशन कराई है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो इस एथेनॉल की हमने कराई ऑक्सीडेशन, यानी हमने उसमें एसिडिफाइड MnO4 माइनस के साथ इसका रिएक्शन कराया। आपको याद है अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बना के देता है? एल्केनोइक एसिड। जैसे एल्कोनोइक एसिड। तो हमारे पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल था, कितने कार्बन वाला एल्कोनोइक एसिड बन जाएगा? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाली, उसका क्या फॉर्मूला है? CH3 CH3 डबल CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COOH। OH। ऐसे यही बनेगा ना, CH3 COOH या फिर CH3 इस तरह करके बना लें। तो हमारे जो यही सब। एल्कोनोइक एसिड है, इसका वो आगे आपसे कहता है जी कि बताएंगे ये कौन सी होमोलॉगस सीरीज से है जो प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सी? हाँ जी, ये कौन सी होमोलॉगस सीरीज है ये? एल्केनोइक एसिड की। यस, फैमिली भी एल्कोनोइक एसिड है, और जो फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो अपनी अपनी होमोलॉगस सीरीज भी हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह आपसे कहते हैं जी कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सी, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। तो सी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। एक तो सी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाला रिएक्शन था, कार्बोक्सिलिक एसिड में बना दिया उसने। स्ट्रक्चर ऑफ सी बनाना है, तो हर एक बॉन्ड आपने दिखाना है, इसमें एक बॉन्ड आप भूल जाते होते हैं। तो मुझे बताओ, हम 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बना रहे हैं, इधर आगे हमारे पास डबल बॉन्ड O, ऐसे सिंगल बॉन्ड, आगे क्या आएगा? OH। OH आएगा। OH इस तरह नहीं लिखना, कैसे लिखना है? सारे बॉन्ड दिखाने हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड शो करेंगे। ठीक है, और बाकी कार्बन के साथ इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक है। ठीक अच्छा, है अगर सही। वो आपको पेपर में इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरह बना दे तो आप परेशान तो नहीं हो जाएंगे अगर इस तरह कर दे वो इसको? सही है हाँ, ये भी। परेशान तो नहीं हो जाएंगे, वही चीज़ है ना। हाँ जी। ऐसे इस तरह थोड़ा एक एंगल पे बनाया है। चलो, तो मतलब थोड़ा समझ आएगा कि सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे। आपने तो बल्कि मेरे साथ किया हुआ ना।